हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 5 हमारा कनेक्टिंग द डॉट स्टार्ट हुआ है। तो बीच में कुछ पेजेस गैप हो गए थे, तो आज उन्हें कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 107 से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू अ बुकवर्म? आफ्टर समर वेकेशन अ क्लास टीचर आस्क्ड हिज क्लास हाउ मैनी शॉर्ट स्टोरीज दे हैड रीड। समर वेकेशन के बाद एक क्लास टीचर जो है अपनी क्लास में बच्चों से पूछती है हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज दे हैड रीड, तो उन्होंने कितनी शॉर्ट स्टोरीज रीड करी। ईच स्टूडेंट आंसर द नंबर ऑफ स्टोरीज रीड ऑन अ पीस ऑफ पेपर एज शॉन बिलो। तो सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने आंसर एक पेपर पे लिखकर दिखाए हैं। फाइंड द मीडियन एंड मीडियन नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रीड, तो उनका हमें मीडियन और मीन फाइंड करना है। बिफोर कैलकुलेटिंग देम कैन यू गेस वेदर द मीन विल बी लेस देन और ग्रेटर देन द मीडियन। तो आप अगर अभी हम कैलकुलेट ना करें तो आप बिना कैलकुलेट करे बता सकते हैं कि जो इनका मीन है वो मीडियन से ग्रेटर होगा या लेस होगा। तो बताइए आप। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स ने आंसर किए हैं। किसी बच्चे ने 3 स्टोरीज रीड करी है, किसी ने 8, किसी ने 15, किसी ने 40। तो क्या हो सकता है? तो ये चलिए आगे देखते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला है, मार्क द डेटा द मीन एंड द मीडियन ऑन द डॉट प्लॉट बिलो। तो इन्होंने कहा अब इसमें मार्क करो। नीचे एक टेबल दी है, इस पर डॉट प्लॉट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 3। 3 कहाँ होगा? 0 to 5 की लाइन में, मिडल से थोड़ा सा पहले, यहाँ 3 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है 6। 6 होगा 5 से नेक्स्ट 6। फिर है 0। फिर है 2। 2 होगा यहाँ। फिर है 8। 8 होगा हमारा 10 से पहले। नेक्स्ट इज 5। वेट। नेक्स्ट है 5। नेक्स्ट है 7। फिर है 15, 12, 10, 40, 5। एक और है 5 हमारा पहले भी था, तो अब नेक्स्ट लाइन में करेंगे 5 को। 0। 0 भी हमारा पहले दिया हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में हम 0 लिखेंगे, 0 पुट करेंगे। फिर है 1। 1 यहाँ आ गया। और नेक्स्ट इज 8। 8 8 भी हमें पहले दिया हुआ है, तो हम जस्ट उसके ऊपर ही नेक्स्ट लाइन में 8 पुट करेंगे। तो यहाँ हमने डॉट डॉट कर दिए हैं सभी डाटा। आगे देखते हैं। द मीडियन वैल्यू 6 मीन्स डेट हाफ ऑफ द क्लास मेंबर्स हैव रीड 6 और मोर स्टोरीज। तो हमारी मीडियन वैल्यूज इन्होंने क्या बताया कि 6 आया। तो 6 अगर आया है तो इसका क्या मतलब है कि जो हाफ से ज़्यादा क्लास में बच्चे हैं उन्होंने 6 या फिर 6 से ज़्यादा स्टोरीज रीड करी है। ठीक है। आगे है विच ऑफ द वैल्यूज वुड यू कंसीडर एन आउटलायर। आउटलायर हमने कुछ क्लासेस पहले किया था। तो आउटलायर क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जो हमें सारे डेटा दिए हुए हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन आउटलायर नंबर ऐसा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपने ऊपर कुछ नंबर्स गिवन थे हमें, उनमें से जो आउटलायर है वो क्या निकलेगा? आप सही बताइए। यस, आउटलायर इज 40। ठीक है। आगे फाइंड द मीडियन एंड मीन इन द एब्सेंस ऑफ एन आउटलायर। तो अब इन्होंने कहा है कि अगर मीन और मीडियन फाइंड करें हम आउटलायर की एब्सेंस में, मतलब इस 40 जो नंबर है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद मीन और मीडियन क्या फाइंड होगा? वट चेंज डू यू नोटिस? क्या हमें चेंज दिखेगा? तो अब देखते हैं। द एवरेज में नॉट ऑलवेज बी एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा डेट हैज आउटलायर। तो इन्होंने बोला जो एवरेज, एवरेज क्या होता है? मीन। जो मीन या एवरेज जो भी होता है वो प्रॉपर नहीं होता, मतलब अप्रोप्रिएट आंसर नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि उसमें आउटलायर्स भी दिए हुए होते हैं डेटा में। ठीक है। अ वेरी हाई और अ वेरी लो आउटलायर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सम। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम उनका मीन में क्या होता है, उन सबका टोटल करना होता है डेटा का। जितने भी नंबर्स हमें गिवन होते हैं अगर हम उनका टोटल करेंगे, अगर आउटलायर ज़्यादा है जैसे 40 है, 40 अगर हम उसमें ऐड करेंगे उन सम्स में, तो उनका सम जो है बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आउटलायर वेरी लो है तो हम उनका सम जो है बहुत कम आएगा। ठीक है। दस अफेक्टिंग द एवरेज, इससे जो है एवरेज पे अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल the 118 centimeter height in Povizzi's family in an outlier at the lower end of the data। तो इन्होंने एग्जाम्पल जो हमने पोविजी वाला इससे पहले दिया हुआ है उसमें जो हाइट है पोविजी फैमिली में जो किसी आउटलायर की है, तो वो क्या करे, डेटा का पूरा लोअर एंड पे जा रहा है, क्योंकि 118 तो बहुत ही कम नंबर है, बाकियों की हाइट थोड़ी सी इससे ज़्यादा थी। एंड द काउंट ऑफ 40 शॉर्ट स्टोरीज रीड इज एन आउटलायर एट द हायर एंड ऑफ द डेटा। और ये जो आउटलायर 40 शॉर्ट स्टोरीज किसी बच्चे ने रीड करी है तो ये बहुत ही हायर एंड पे जा रहा है, क्योंकि उसमें हमें डेटा में क्या दिया हुआ है, मिनिमम 1, 0, 5, 8, 10 ऐसे ऐसे नंबर दिए हुए हैं, और जो 40 है वो ज़्यादा ही हाई उस नंबर है। वी सो दैट द मीडियन वॉज नॉट अफेक्टेड मच बाय द आउटलायर। तो हम क्या देखेंगे, हमने देखा कि जो मीडियन होता है, मीडियन अफेक्ट नहीं होता है, बट मीन जो है एवरेज जो हम निकालते हैं वो जरूर अफेक्ट होता है। आर वी ऑन द सेम पेज? डू यू रीड न्यूज़पेपर्स? क्या आप न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं? बताइए बेटा, आप कमेंट में बताना कि कौन कौन जो है न्यूज़पेपर रीड करते हैं।
चाहे थोड़ा सा ही ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर तो हमें रीड करना चाहिए, इससे हमें अपने आसपास में क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हैव यू नोटिस्ड हाउ मेनी पेजेस अ न्यूज़पेपर हैज़ अ डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, इज इट द सेम और डिफरेंट? तो आपने कभी नोटिस किया न्यूज़पेपर में देखना उनमें कितने टोटल नंबर्स आते हैं जो पेजेस होते हैं, ठीक है, कभी 14 आते हैं, कभी 16, कभी 12, ठीक है। द लिस्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ पेजेस फॉर अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर फ्रॉम मंडे टू संडे। तो हमें मंडे से लेकर संडे तक मतलब पूरे 1 वीक के जो न्यूज़पेपर आए हुए हैं उनमें कितने पेजेस आए हैं किस दिन, उसका हमें डेटा दिया हुआ है। मार्क द डेटा मीन द मीन एंड द मीडियन ऑन द डॉट प्लॉट बिलो। तो हमें ये डेटा जो है डॉट प्लॉट करना है हमें नीचे टेबल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट डेटा क्या है 16। तो 16 कहाँ आएगा 15 से जस्ट नेक्स्ट, ये 16 हो गया। नेक्स्ट 18, 18 जो है 20 से पहले आएगा। 20 ये हमारा 20 है, ये हमारा 20 है। नेक्स्ट 22, नेक्स्ट इज 26, नेक्स्ट इज 16, 16 हमें पहले भी गिवन था तो हम जस्ट इसके ऊपर ही कर देंगे डॉट। नेक्स्ट इज 10, ये रहा, ठीक है। तो ये हमने डॉट प्लॉट कर दिया है। In the three examples were considered the height, short stories and the newspaper pages. Observe the variability in data. तो ये जो हमें 3 एग्जाम्पल थे, एक मूवीज की फैमिली में जो हाइट दी थी, अभी पीछे जो था शॉर्ट स्टोरीज वो एग्जाम्पल, और जो ये न्यूज़पेपर के पेजेस दिए हुए ये हमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए। तो इनमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये पार्ट देखते हैं। द मीन एंड द मीडियन आर क्लोजर टू ईच अदर। इस तरीके से देखना है कि जो मीन और मीडियन है वो एक दूसरे से क्लोज है काफ़ी। बी, द मीन एंड द मीडियन आर कंपेरेटिवली फार अपार्ट विद मीन इज लेस देन मीडियन। तो हमें ये देखना है कि जो मीन और मीडियन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो मीन है वो जो है लेस देन है मीडियन से। सी पार्ट में क्या है, द मीन एंड द मीडियन आर कंपेरेटिवली फार अपार्ट विद मीन जो है ग्रेटर देन मीडियन। तो इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है हमें, जो भी एग्जाम्पल दिए हुए थे, जो हाइट वाले में तो वो काफ़ी क्लोज था मीन और मीडियन। अब शॉर्ट स्टोरीज में अगर हमने फाइंड किया तो मीन जो है कम आ रहा है उस एग्जाम्पल में, और जो न्यूज़पेपर के पेजेस में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, मीन जो है ज़्यादा आ रहा है मीडियन से। व्हेन द डेटा इज मोर बैलेंस्ड और यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट द मीन, अगर कोई डेटा है वो बैलेंस है मतलब कि थोड़ा बहुत ही उसमें डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड द मीडियन अपीयर टू बी क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। तो जो मीडियन है और जो मीन है वो एक दूसरे के क्लोज है। व्हेन द आउटलायर इज ऑन द लोअर हैंड द मीन अपीयर्स टू शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। अगर आउटलायर जो है लोअर एंड पर होता है, लोअर एंड मतलब सबसे मिनिमम होता है, अगर उन नंबर्स में जितने भी नंबर्स दिए हैं उनमें से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होता है, बट कम होता है उन सब नंबर्स में से बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी जो मीन्स की डायरेक्शन है हमारी उस आउटलायर की साइड जाती है। डेट मीन्स मीन इज लेस देन मीडियन, तो जो मीन है वो मीडियन से लेस होगा। व्हेन द आउटलायर इज ऑन द हायर एंड द मीन अपीयर्स टू शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, दैट मीन्स मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। और अगर जो आउटलायर नंबर है कोई भी डेटा जो हमें गिवन होता है उसमें, तो जो अगर आउटलायर है वो हायर एंड पर आता है, मतलब कि जैसे अभी हमने शॉर्ट स्टोरीज वाला एग्जांपल देखा था, जो 40 नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है लेकिन हाई एंड पे है, तो वो जो उसमें क्या होगा, उसका जो मीन की डायरेक्शन है वो उसी साइड होगी, तो मीन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस द इफेक्ट ऑन द मीन एंड द मीडियन व्हेन आउटलायर्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। अब उन्होंने बोला है कि जो आउटलायर है वो दोनों साइड में है, मतलब कि लोअर एंड पर भी है और हायर एंड पर भी है, ठीक है। तो क्या होगा, यू मे टेक सम एग्जांपल डेटा टू एग्जामिन एंड एक्सप्लेन दिस, ठीक है। तो बेटा आप इसको करके देखिएगा, एग्जांपल्स को, कुछ डेटा देखिएगा और एक आउटलायर लोअर लाइन पे, मतलब कि जो नंबर्स गिवन होंगे डेटा में वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम साइड पर भी और हायर साइड पर भी। मीन एंड मीडियन आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो मीन और मीडियन होते हैं दोनों का मतलब क्या होता है, क्या मेजर किया जाता है उसमें, कि उसमें सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज टू पाइल अप अराउंड अ पर्टिकुलर वैल्यू। जो वो वैल्यू आ रही है वो सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जितना भी डेटा है उसका सेंटर पॉइंट क्या है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द डेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑफ एंड्स एंड द एसेंस। As we have just seen, the mean and the median can give different perspective on the data. As part of analyzing data, it can also be valuable to look at the variability in the given data. That means it extremes. तो क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। अगर हमें कुछ भी डेटा दिया हुआ है जिसमें कि जो मीन और मीडियन है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें बताते हैं कि भाई मीन में और मीडियन में कैसा डिफरेंस है, कभी मीन ज़्यादा होता है और कभी मीन कम होता है मीडियन से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। या तो मिनिमम वैल्यूज एक्सट्रीम होगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम्स होगी। हाउ टॉल इज योर क्लास, आपकी जो क्लास है वो कितनी टॉल है, आगे पढ़ते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ टॉल इज योर क्लास, व्हाट वुड यू से। तो आप क्या बोलेंगे, सपोज कीजिए आपसे कोई पूछते कि आपकी क्लास की टॉल मतलब कि क्या कितनी टॉल है आपकी क्लास, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, द टेबल शोज द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रेड 5th क्लास इन सेंटीमीटर्स। तो आपको यहाँ पे ग्रेड 5 जो क्लास 5 है उसके उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसकी हाइट्स गिवन है, ठीक है। ये ऊपर बॉयज़ की हाइट्स गिवन है और नीचे गर्ल्स की हाइट्स गिवन है। वी कैन विजुलाइज द डेटा यूजिंग अ डॉट प्लॉट आइडेंटिफाइंग
identify the ends and the patterns and look at the variability. We can also find the measure of central tendency. तो हम क्या देखते हैं, central tendency find करते हैं. The dot plot for the whole class followed by the dot plot for boys and girls respectively are shown. तो हमें नीचे डॉट प्लॉट करके दिखाए हुए हैं कि बॉयज़ के जो हमें हाइट्स गिवन है उसको भी डॉट प्लॉट किया हुआ है और गर्ल्स की हाइट को भी. द मीन एंड द मीडियन आर ऑल्सो शोन फॉर ईच कलेक्शन. और हमें साथ में मीन और मीडियन भी शो किया हुआ है. चलिए देखिए. तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो डॉट प्लॉट है यहाँ पर होल क्लास का है. यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये जो है होल क्लास का है. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों को मिक्स कर रखा है. और आगे जो नीचे ये दिया हुआ है ब्लू में, ये बॉयज़ के लिए दिया हुआ है और नीचे गर्ल्स के लिए. चलिए एक बार देखते हैं कैसे. जैसे बॉयज़ है, बॉयज़ में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 147, फिर है 135. तो यहाँ देखिए बॉयज़ में 147, ये जो है 147 है, फिर है 135, ये है 135. उसके बाद 130, 154, यहाँ पर दिया हुआ है 130 और यहाँ पर है 154. तो ऐसे ही जो भी ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको नीचे डॉट प्लॉट किया हुआ है. जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में भी दिखाया है, 2 एग्जांपल हमने किया, ऐसे ही नंबर्स को यहाँ पे डॉट प्लॉट किया हुआ है. नीचे इधर गर्ल्स को किया हुआ है और फिर होल क्लासेस का है. तो इनके मीडियन, ये जो बॉयज़ की जितने भी नंबर्स गिवन थे हमें डेटा में, उसका मीन निकाला. मीन कैसे निकालते हैं, सम करते हैं. जितने भी नंबर्स हैं उनको सम करते हैं और डिवाइडेड बाय जितने भी ये हमें डेटा के नंबर्स दिए हैं उससे डिवाइड करेंगे. तो ऐसे मीन निकलता है. और मीडियन कैसे निकलता है, पहले इन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर में पुट करने के बाद हमें जो मिडिल पार्ट है, मिडिल का जो नंबर है वो देखना होता है. अगर वो नंबर बिल्कुल अगर ऑड में है तो वो नंबर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 144. ठीक है. ऐसे ही गर्ल्स में मीन कितना है, 146.9 और मीडियन कितना है, 148. तो अब आप देखिए इनमें कितना डिफरेंस है. बॉयज़ का जो मीन है 142.9 और यहाँ गर्ल्स में कितना दिया हुआ है, 146.9. तो मीन गर्ल्स का ज़्यादा है. ठीक है. और मीडियन भी गर्ल्स का ज़्यादा है, 148. वट कैन वी इन्फर फ्रॉम द डॉट प्लॉट्स. तो ये जो ऊपर डॉट प्लॉट्स गिवन है उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं. एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स. द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन हेल्प आंसर द क्वेश्चन ऑफ द हाउ टॉल द क्लास इज. तो ये जो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए ये हमें हेल्प करेंगे आंसर फाइंड करने में. द बॉयज़ हाइट्स आर मोर स्प्रेड आउट एंड आर बिटवीन 128 एंड 158. तो इन्होंने क्या बोला है, जो बॉयज़ की हाइट है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रखी है और किसके बिटवीन में है, 128 और 158 के बीच में है. चलिए देखें. यहाँ देखिए ये नंबर है 128 और ये कितना है, 158 नंबर है. तो इसके बीच में ज़्यादा स्प्रेड हो रखी है और गर्ल्स का देखिए ज़्यादा स्प्रेड नहीं है. तो इन्होंने यही बताया है. द गर्ल्स हाइट लाई बिटवीन 136 एंड 156. तो गर्ल्स के जो हाइट्स के नंबर है वो 136 और 156 के बीच में ही लाई किए हैं. बोथ द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इन द क्लास आर बॉयज़. तो जो सबसे छोटा मतलब शॉर्टेस्ट जो है क्लास में स्टूडेंट वो भी बॉयज़ है और जो सबसे टॉलेस्ट है वो भी बॉयज़ हैं. क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 128 नंबर छोटा है गर्ल्स के नंबर से 136 है. तो शॉर्टेस्ट भी बॉयज़ है और टॉलेस्ट भी बॉय है. येट द बॉयज़ एवरेज हाइट इज़ लेस देन द होल क्लास एवरेज एंड ऑल्सो लेस देन द गर्ल्स एवरेज हाइट. तो आपने देखा था कि जो एवरेज हाइट है बॉयज़ की वो होल क्लास की एवरेज जितनी भी है उससे कम है. ठीक है. और वी कैन से गर्ल्स आर टॉलर देन द बॉयज़ इन दिस क्लास. तो इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि गर्ल्स जो है टॉलर है. ठीक है. क्यों, गर्ल्स की हाइट देखिए आप 136 से स्टार्ट हो रही है और 156 तक ही है. ऑफ कोर्स दिस डज नॉट मीन एवरी गर्ल इज टॉलर देन एवरी बॉय. तो हाँ जी, इसका मतलब ये तो नहीं है क्योंकि हमें एवरेज नंबर हमें ज़्यादा मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही गर्ल्स जो हैं वो टॉल हैं बॉयज़ से. ठीक है. फॉर बॉयज़ हाइट्स फॉर बॉयज़ हाइट मीन लेस देन इज़ मीडियन. तो जो बॉयज़ की अगर हम हाइट देखेंगे तो उसका जो मीन है 149.94 था जो कि कम है 144 से, जो बॉयज़ की हाइट का मीडियन था. इंडिकेट अ स्मॉल इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यूज़ ऑन लोअर साइड. ठीक है. तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, जो मीन है वो लोअर साइड पर आ रहा है. फॉर गर्ल्स साइड्स टू मीन इज़ लेस देन मीडियन. तो इसमें भी मीन कम था मीडियन से. तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, लोअर साइड पे इसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉलर देन द क्लास एवरेज हाइट. तो इन्होंने बोला है कि कितने बच्चे हैं जो पूरी क्लास की जो एवरेज हाइट है उससे कम है. तो जो क्लास की पूरी क्लास की एवरेज हाइट है वो कितनी थी, रब कर दिया. देखते हैं जो पूरी क्लास की
एवरेज हाइट है, पूरी क्लास की एवरेज हाइट कितनी है 144.4। तो इन्होंने बोला 144.4 से कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कम हाइट है। तो आप ये देखिए 144 अगर बॉयज़ में देखते हैं तो 144 समथिंग 145 के आसपास आएगा यहाँ। तो इससे कितने कम बॉयज़ हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो बॉयज़ हैं, ठीक है, जो कि एवरेज हाइट से कम है। गर्ल्स में कितने होंगे 145 से 144 से कम देखते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 गर्ल्स हैं, मतलब कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 12 स्टूडेंट्स हैं, जो कि पूरी क्लास की जो एवरेज हाइट है उससे कम है, ठीक है। आगे क्या बोला है, हाउ मेनी बॉयज़ आर टॉलर देन द क्लास एवरेज हाइट। अब इन्होंने बॉयज़ की पूछा है ओनली कि क्लास की जो एवरेज हाइट है उससे कितने बॉयज़ जो हैं टॉलर हैं। चलिए देखें, इसे इरेज कर देती हूँ। फिर से देखते हैं, जो एवरेज हाइट है पूरी क्लास की 144.4 है, तो इस हाइट से कितने बॉयज़ ज़्यादा हैं। तो कितने बॉयज़ ज़्यादा है, एक ये 145, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 बॉयज़ जो हैं वो पूरी क्लास की जो एवरेज हाइट है उससे टॉलर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हाउ लॉन्ग इज़ अ मिनट। जो मिनट हैंड है वो कितनी लॉन्ग है। टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ 1 मिनट। उन्होंने दो बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, 2 ग्रुप हैं बच्चों के। उन्होंने आपस में क्या आस्क किया कि 1 मिनट की जो है वो लेंथ कितनी है। दे स्टार्ट बाय क्लोजिंग देयर आइज एंड देन ओपन व्हेन दे थिंक 1 मिनट हैज़ पास्ड। उन्होंने क्या करा, अपनी आइज़ को क्लोज किया और ओपन किया उसी के बाद। तो जितना ही देर में उन्होंने सोचा इतनी देर में 1 मिनट जो है वो पास हो गया। ऑफ कोर्स दे आर नॉट सपोज टू काउंट वाइल देयर आइज आर क्लोज। हाँ जी, तो जब उन्होंने अपनी आइज़ को क्लोज किया तब तो उन्होंने काउंट ही नहीं करा होगा। द डॉट प्लॉट्स बिलो शो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द चिल्ड्रन ओपन देयर आइज। तो नीचे वही है, डॉट प्लॉट्स पे कुछ हमें डेटा दिया हुआ है कि कितनी देर में बच्चों ने अपनी आइज़ ओपन की है, ठीक है। डिस्कस हाउ वेल बोथ द ग्रुप्स फेयर्ड एट दिस एक्टिविटी, डिस्क्राइब एंड कंपेयर द वेरिएबिलिटी इन डेटा एंड देयर सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ देखिए ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में बच्चों ने कितनी कितनी देर में, देखो 40 सेकेंड्स के बाद खोल लिया, 50 सेकेंड्स के बाद खोल लिया। ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, 46 47 के बाद, फिर 51 पे 2 बार 2 बच्चों ने खोला है। इस तरह से बच्चों के ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। और नीचे ग्रुप बी में भी देखिए, यहाँ पर ग्रुप बी में क्या दिया हुआ है, ये है 47 सेकेंड्स पर खोला है, फिर 49 पे 50 सेकेंड्स पर 2 बार खोले हैं, ठीक है, 2 बच्चों ने। इस तरह से हमें ये डॉट में डाटा दिया हुआ है। 0 median run score in a cricket match, can a team's median run scored by a player be 0। तो अगर क्रिकेट मैच आपको अच्छा लगता है, आपने कभी देखा हो, तो आप देखिए जो एक टीम है, टीम का जो मीडियन रन है किसी प्लेयर ने स्कोर किया है वो 0 होगा, ठीक है। बट द टीम्स टोटल स्कोर भी 407 आउट ऑफ 10। तो जैसे ये जो 407 टीम का स्कोर है और जो 10 है, 10 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। तो ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि आप कभी सोचिए बैठकर कि टीम की जो मीडियन रन है, मीडियन रन हो सकता है सबने जो प्लेयर्स हैं, मीडियन क्या होता है, जो प्लेयर्स ने रन स्कोर किया है अलग अलग प्लेयर्स ने, उनका मीडियन नंबर, ठीक है। तो उनका मीडियन तो क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है। इन यस्टरडेज मैच द मीडियन रन्स स्कोर्ड बाय इंग्लिश प्लेयर वॉज 0। तो इन्होंने क्या कहा है, जो पिछले दिन का मैच है उसमें क्या हुआ है, जो मीडियन है, मीडियन रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड प्लेयर्स वॉज 0। तो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो रन स्कोर किया उसका मीडियन इन्होंने फाइंड किया है, तो वो 0 आया। एंड येट द टीम स्कोर्ड 407 फॉर द लॉस फॉर 10 विकेट्स। लेकिन जो टीम है, टीम ने टोटल रन कितने स्कोर किए 407, और कितने विकेट लॉस किए 10 विकेट्स, ठीक है। ऐसा हुआ है। 0 वर्सेज नो वैल्यू, सपोज अ प्लेयर स्कोर, ये कुछ रन्स दिए हुए हैं इन अ सीरीज, एक प्लेयर है उसने एक पूरी सीरीज में ये रन स्कोर किए हैं। नोटिस डेट द प्लेयर प्लेड मैच नंबर 3। आपने देखा है कि जो मैच नंबर 3 है एंड स्कोर्ड 0 रन, उसने कितने रन स्कोर किए नंबर 3 मैच में 0। एंड द प्लेयर डिड नॉट प्ले मैच नंबर 5, और जो 5th नंबर का मैच है वो उसने प्ले किया ही नहीं, ये वाला, ठीक है। सो वी कंसिडर द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी 6 एंड नॉट 7। तो हम कितने मैचेस को कंसीडर करेंगे, तो आप बताइए खुद, आप सोचकर बताइए कि अगर हम नंबर्स को देखेंगे तो मैच नंबर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल तो ये 7 है अगर इसको भी ऐड करते हैं, बट उसने प्ले तो 6 ही मैच किए हैं, तो हम उसको 6 में काउंट करेंगे ना कि 7 में, ठीक है।
वी कैलकुलेट देयर एवरेज रन स्कोर्ड पर मैच एज। तो अगर हम उसके एवरेज रन अगर फाइंड करेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे, 57 + 13 + 0 + 84 + 51 + 27। तो हम चीज़ में उसने प्ले किया है, मतलब जो जिन मैच में उसने स्कोर बनाए हैं उसमें हम लेंगे स्कोर, चाहे वो 0 किया हो या फिर 84 किया हो, तो हम सिर्फ उन्हीं को ही हम ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि हमारे ये टोटल नंबर कितने हो गए 6। सीता हैज़ अ मैंगो ट्री इन हर बैकयार्ड। सीता के पास जो है उसके बगीचे में मैंगो ट्री है। द नंबर ऑफ मैंगोज ट्री गेव एवरी मंथ ओवर द लास्ट ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर इज। नीचे हमें उसने डेटा दिया हुआ है कि पूरे ईयर का डेटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए कितने सारे जीरो है नीचे डेटा में। क्यों? क्योंकि इन मंथ्स में उस मंथ में कोई भी मैंगो नहीं आया ट्री पर। इफ़ वी वॉन्ट टू फाइंड द मीन और मीडियन नंबर ऑफ मैंगोज पर मंथ, इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू कंसिडर ओनली द मंथ्स वेयर व्हेन मैंगोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। तो हमें केवल उन्हीं मंथ्स को हम कंसीडर करेंगे जिसमें मैंगोज एक्सपेक्टेड है, मतलब मैंगो ट्री में से मैंगो आएंगे, ठीक है। और बाकी जो विंटर के सीजन हो जाएंगे, विंटर सीजन में तो मैंगो आते ही नहीं, आप सब समर सीजन में ही खाते हैं ना, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ये फिनिश हुआ। जो इसके बाद 112 पेज का जो भी टॉपिक है उसमें फिगर आउट के क्वेश्चन है, वो उसकी वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।